परेशानी आपको गिनाना शुरू करेंगे सर, तो इस आंख से आंसू नहीं, मतलब खून के आंसू रोना पड़ेगा। जदयू के प्रवक्ता बोले कि 19 लाख रोजगार देंगे। हम लोग खुश हो गए कि चलो भाई 10 लाख से 9 लाख बढ़ रहा है, मार दो इधर। अधिकार की रोटी, फ्री में रोटी भी नहीं मांग रहे हैं, अधिकार की रोटी मांग रहे हैं कि 5000 से अधिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आप सोचिए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना गर्त में जा रहा है। आप कहते हैं योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है, और मैं 1,30,000 अभ्यर्थी को, वो योग्य अभ्यर्थी को लेके रोड पे बैठा हूँ पिछला 17 दिन से। शर्ट में पहना हूँ, मेरे भाई के द्वारा दिया गया है, देखा कि भैया का कांख का शर्ट फट गया है, तो वो कहा कि भैया ले लीजिए यही वाला, वो पुराना वाला शर्ट दिया। 1936 से वो स्कूल चल रहा है, लेकिन अब उसका बाउंड्री भी नहीं रहा, केवल परीक्षा के दिन लोग दिखते हैं। बट अभी भाई का पहन का है कि अपना है। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी और गर्दनीबाग का ये धरना स्थल न जाने पिछले कई सालों से एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बने हुए हैं। इन लोगों का जब भी मन करता है ये लोग मुंह उठा करके चले आते हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल उनको उसी प्रकार से स्वीकार करती है और ये कहती है कि आओ बेटा हमारे धरती पर बैठो और यहाँ से सरकार के सीना पर चढ़कर अपना हक मांग लो। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बेशर्म सरकार, कुकर्मी सरकार पिछले कई सालों से इनका जो बहाली है उनको रोक करके रखी है और पिछले कई सालों से ये लोग लगातार यहाँ पर दौड़ रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं, लेकिन अब तक जो है सो इन लोगों का बहाली नहीं हो पाया है। क्या नाम हुआ? सर मैं विवेक कुमार हाजीपुर से। पिताजी कौन सा अंबानी हैं? न मेरे पिताजी अंबानी हैं, न बिरला परिवार से आते हैं, न टाटा परिवार से आते हैं। महज हम लोग मेरे पिताजी भी वही काम करते हैं जो 2 वक्त की रोटी जुटा जाते हैं। अगर 3 दिन काम नहीं किए तो चौथे दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगी। किसी तरीक़ा से पेट काट के, ज़मीन बेच के, बकरी बेच के, इवन कि मेरे पास कई अभ्यर्थियों का फ़ोन आता है कि सर हमारे पास 6 बकरी था, हम उस 6 बकरी को बेच के बीएड का फीस दिए हैं, अब तो हमारे पास बकरी भी नहीं है कि क्या करें। वैसे अभ्यर्थियों को समूह से के द्वारा चंदा करके, बस में बुला के चंदा करके आंदोलन कराया जाता है। इतने मतलब विकट स्थिति में है, परेशानी आपको गिनाना शुरू करेंगे सर, तो इस आंख से आंसू नहीं, मतलब खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये मैं कई एक बार बता चुका हूँ उस गवर्नमेंट को। पिछला 3 साल से लगातार सरकार शिक्षक बनने के लिए जो अहर्ताएँ रखी है, उन अहर्ताओं को 100% मतलब एक्वायर करने के बाद भी हमको सरकार से लड़ना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से लगातार लड़ रहे हैं। कोई ऐसा मंगलवार नहीं है कि मैं शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के पास नहीं गया हूं। लगातार आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री के पास, सचिवालय में अपडेट, लेकिन ये शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग और पूरा बिहार सरकार, इवन कि हमारे नीतीश कुमार 15 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार बिहार को कहाँ लेके जाना चाहते हैं पता नहीं। प्रोग्रेस वोट तो आप ही लोग देते हैं। वोट तो हम ही लोग देते हैं, लेकिन जब वोट लेना होता है तो इनका मैनिफेस्टो कुछ और होता है। हमारे तेजस्वी जी जो बोले है ना, इसी में बोले कि 10 लाख रोजगार देंगे, उसके ऊपर चढ़ के जदयू के प्रवक्ता बोले कि 19 लाख रोजगार देंगे। हम लोग खुश हो गए कि चलो भाई 10 लाख से 9 लाख बढ़ रहा है, मार दो इधर, है ना। आम अभ्यर्थी हैं, कहाँ जाएंगे, आम जनता है। हमारे 19 लाख पे मिल गया 0। ये रोड बनाए हैं, नाली बनाए हैं, नल जल योजना दिए हैं, लेकिन ये नल जल योजना और रोड क्यों बनाए हैं अब हमें पता चलता है कि ये रोड बनाए हैं कि रोड पर आप आंदोलन करो, रोड पे आप आंदोलन करो। लगातार पिछला मतलब हम आंदोलन की संख्या गिनाना शुरू करेंगे तो 5 सितंबर भिक्षाटन कटोरा लेके शिक्षा मंत्री जिस दिन शिक्षा दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मान करना चाहिए, इसी बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों ने भीख मांगा था। इसी कितना रुपया भीख मिला था? भीख रुपए की बात नहीं थी सर, हम लोगों ने उस समय भी नोटिफिकेशन की ही भीख मांगी थी। उसके बाद मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार कम से कम पैसा भी देने में समर्थ है कि नहीं, भीख भी देने में समर्थ है कि नहीं? पैसा मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ सर। बिहार में शिक्षा दूंगा, बिहार के भविष्य का निर्माण करूंगा। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। मैं अपने राष्ट्र निर्माता के लिए बहुत बड़ा सैलरी भी आप नहीं देते हैं कि आप अंबानी हो जाएंगे, आपको शिक्षकों में शिक्षक की नौकरी हो जाएगी तो आप मतलब 4 व्हीलर और मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर चढ़ने लगेंगे। बस एक रोटी की तलाश है सर, जो रोटी मिल जाए, है ना। अधिकार की रोटी, फ्री में रोटी भी नहीं मांग रहे हैं, अधिकार की रोटी मांग रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इस आंदोलन को आके टेकअप कीजिए। देखिए कि यहाँ आप कहते हैं, शिक्षा मंत्री लगातार बोलते हैं हमें उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। आप आके देखिए कि हमारे यहाँ जो अभ्यर्थी हैं, मैं शिक्षा मंत्री को चेतावनी और मतलब चैलेंज देना चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ आपके चैनल से कि हमारे पास 1,30,000 अभ्यर्थी जो आपके शिक्षक बनने की पूर्ण अहर्ता रखते हैं। आप कहते हैं योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है, और मैं 1,30,000 अभ्यर्थी को, वो योग्य अभ्यर्थी को लेके रोड पे बैठा हूँ पिछला 17 दिन से, और 17 दिन ही नहीं 3 साल से बैठा हूँ। जेब में मोबाइल कितना का लिए हैं? जेब में मोबाइल तो सर मतलब EMI पे लिए थे। ट्यूशन पढ़ाते हैं, है ना। 300, 400 रुपये करके इसकी EMI दिए हैं। अच्छा,
इसमें पैसा भरवाते हैं? पैसा तो भरवाना ही पड़ेगा सर। कहाँ से आता है वही ट्यूशन टाशन पढ़ा के अपना ज़िंदगी चला लेते हैं। कितना का महीना कमा रहे हैं? महीना कमा रहे हैं महीना। भाई के पास क्या शर्ट? भाइयों तो वही है ना, सब लोग तो वहीं पे हैं। मतलब आज वो घर में बैठा हुआ तो हम उसका शर्ट पहन के आ गए, फिर जाएंगे धोवा देंगे। और धोवाने के लिए भी सर्फ एक्सल नहीं, खंगरवा देंगे खाली, ताकि पसीना की बदबू मिल जाए, फिर वो मतलब यूज करता है सर। ये हमारी हकीकत है। यानी कि स्थिति देखिए ये है कि बेचारा आदमी अपना भाई का शर्ट पहन के आता है, अब भाई घर में बैठा हुआ, यहाँ से जाएंगे बेचारे तो शर्ट धो के दे देंगे ताकि भाई भी पहन सके। एक और भाई साहब हैं, क्या नाम है? कुंदन भारती। कुंदन भारती। शर्ट आप भी भाई का पहन का है कि अपना है? नहीं सर, ये तो मेरा ही है। अपना ही है, लेकिन काफ़ी पुराना है। क्या साल पहले खरीदे थे? तकरीबन सर ये 13 या 14 में खरीदे थे। हाँ। आज तक पहनना पड़ रहा है। इस सर पैसा की भारी कमी है, मतलब जो आर्थिक है वो आर्थिक तरीके से हम लोग काफ़ी मतलब उसको झेल रहे हैं, तंगी झेल रहे हैं कि अब ये 3 साल से हम लोग अपना तमाम अहर्ता को रखने के बावजूद भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। 3 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि छठा चरण पिछले चल रहा था 2019 में, जुलाई में आया। जुलाई के बाद ये 3 साल से चल रहा था। आपको पता होगा कि 34 महीने चलने के बाद 18 अप्रैल को छठा चरण पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अभी तक शिक्षा मंत्री का यही बयान आता रहा कि छठा चरण समाप्त होने दीजिए, इसके बाद हम अविलंब 7वां चरण शुरू कर देंगे, अतिशीघ्र दे देंगे, शीघ्र दे देंगे, जल्दी दे देंगे। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि जब 18 अप्रैल को छठा चरण समाप्त हो चुका है, ऑफिशियली पेपर में भी आया, शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, तो अब किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? आप लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं 3-3 साल से? देखिए सर, विश्वास नहीं, मतलब इसमें ये कुछ औपचारिकताएं हैं, उसके लिए हम लोग रुके हुए हैं, है ना। जिसके मतलब देख लीजिए कि ये अभी तक तो बरगला रहे थे। अभी तक इनके पास एक जो है एजेंडा था, एक इनके पास मुद्दा था कि छठा चरण समाप्त नहीं हुआ। लेकिन ऑलमोस्ट वो भी तो 18 अप्रैल को समाप्त हो गया। तो अब आप क्या कर रहे हैं? विभाग आपकी क्या कर रही है? अब तो आपको देना चाहिए ना। पिछले 17 दिनों से अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। बीच में भूख हड़ताल भी चला है, बहुत सारा कार्यक्रम चला है। आप मतलब सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार के भविष्य को इग्नोर कर रहे हैं। एक साथ समझ लीजिए कि 2 जनरेशन खराब हो रही है। एक वो जनरेशन जो यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, जिनको विद्यालय में होना चाहिए था। दूसरा वो जनरेशन जो मतलब स्कूल में बिना शिक्षक पढ़ रहे हैं। आपको हम बता दें, डाटा दे दे, पूरे बिहार में 8000 ऐसे स्कूल हैं जो महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अच्छा। ये कहाँ तक जायज है? किसका रिकॉर्ड है? ये मतलब ये डाटा है। हाँ। जो जी नहीं, ये डाटा है। हाँ। जो मतलब ये सारा आकलन करती है। हाँ। तो ये स्थिति बनी हुई है। हाँ। तो अब मतलब 3.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है। आपने कहा कि हम 90,000 91,000 की बहाली कर रहे हैं। अच्छा, अरे भैया, आपने बहाली किया है ना, बहाली कर रहे थे, लेकिन हुआ कितना ये देखिए ना। आप महज 42,000 का बहाली किए। 3.5 लाख पद खाली है। हाँ। आप लोग अभी कितने बचे हुए हैं? मात्र हम लोगों की संख्या 1,30,000 है। मात्र 1,30,000। अगर आप लोग को बहाल भी कर लिया जाए, फिर भी बिहार में शिक्षक के बाद भी मतलब रिक्तियां बहुत ज़्यादा खाली रह जाएंगी। हाँ। आवश्यकता है इनको कि अविलंब मतलब 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे। हाँ। और जो शिक्षा का जो है ना, वो प्राइमरी जो होता है वो बेस होता है। हाँ। आप अगर प्राइमरी में अगर अच्छे शिक्षक बहाल नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो है बच्चे सही तरीके से वो नहीं मतलब शिक्षित नहीं हो पाएंगे। तो इन चीज़ों का उनको बखूबी ख्याल रखना चाहिए। और शिक्षा मंत्री जिस तरीके से अभी तक बरगलाने का काम किए हैं, वो अभी तक केवल आश्वासन देते रहे हैं। लेकिन हमारा सीधा एक ही अपना रहा है, हमें आश्वासन नहीं, विज्ञप्ति चाहिए। हाँ, चलिए देखिए, भाई साहब ने अभी जो बात कहा है, हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट में वो छपी है। प्राथमिक स्कूलों में 70 छात्र पर 1 शिक्षक है। साथ ही लिखा हुआ है कि एक भी स्कूल में शिक्षक व छात्र का जो अनुपात है वो सही नहीं है। दूसरा है कि 5000 से अधिक स्कूल सिर्फ 1 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आप सोचिए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना गर्त में जा रहा है और आए दिन कितना गर्त में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? इस पेपर को पढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री बहुत मतलब खुश होते होंगे कि हमने मतलब उनका स्टेटमेंट भी आता है कि हमने शिक्षकों की बहाली कर ली, हमने शिक्षक छात्र रेशियो बढ़ा दिया है। तो कितना बढ़ा दिए हैं? अभी तक तो 70 छात्र पर 1 हैं। 5000 स्कूल ऐसा है जिसमें 1 शिक्षक हैं। हमारे यहाँ हाजीपुर में नखास चौक पे 4 स्कूल है सर। 1936 से वो स्कूल चल रहा है, लेकिन अब उसका बाउंड्री भी नहीं रहा। केवल परीक्षा के दिन लोग दिखते हैं, क्योंकि परीक्षा लेना सरकार का ये है। शादी हो गया आपका? सर शादी तो मजबूरी में हो गया। आपका शादी हुआ? नहीं सर। बड़ त्योहार आता है? बिल्कुल नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। सवाल ही नहीं उठता है। मतलब एक बेरोजगार आदमी को कौन पिता अपना पुत्री को देना चाहेगा, सौंपना चाहेगा? तो स्थिति ये बना हुआ है कि शिक्षा मंत्री जी अपने
पुत्र का शादी तो धूमधाम से कर रहे हैं, लेकिन बिहार के तमाम जो है जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार रोड पे है, लेकिन वो उनको ज़रा भी इस बात का चिंता नहीं है कि मतलब जो बिहार का है वो भविष्य खराब हो रहा है। इन्हें भी मतलब अपना ज़िंदगी जीना है ना जी, तो इस बात का ख्याल रखे वो। और अविलंब हमारा हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि हमारी बातें सुनिए, और मतलब जो हम लोग जो बैठे हैं वो हम लोग की वाजिब मांग है, चूँकि आपने ही कहा है, मतलब बार बार, एक बार नहीं 1000 बार आपका स्टेटमेंट आया है, छठा चरण समाप्त होने के बाद हम तुरंत 7वां चरण शुरू करेंगे, तो आप कीजिए ना, क्या दिक्कत है? प्रकृति भी हम लोगों की साथ नहीं देती है सर। जो आप शादी की बात किए, पिछला 3 साल से कोरोना हो गया, तो जो बर्तुहार एबो करता था वो भी बंद हो गया कोरोना काल में। उसके बाद अगर शिक्षा मंत्री जी का मतलब कृपा होगा, नोटिफिकेशन निकल जाता है, तो 1 लाख बच्चे, 1,30,000 में हम लोग 30,000 ऐसे भी हैं जो मजबूरी में शादी विवाह कर लिए हैं, हो गया है, लेकिन उनके द्वारा इस 1 लाख का कल्याण हो जाएगा, 1 लाख का शादी हो जाएगा। समझ लीजिए कि उनके ऊपर मतलब 1 लाख का शादी होगा तो 10 लाख उनका वोट बैंक भी क्रिएट होगा। तो शिक्षा मंत्री को ये भी देखना चाहिए कि मेरा भी वोट बैंक खराब हो रहा है, हम लोग भी बिहार के ही हैं। समय आएगा तो आज आप हमको धक्का मार रहे हैं, तो हो सकता है कि कल के डेट में हम भी धक्का। एक अंतिम सवाल आपसे यही, आप लोग बहाली के लिए लड़ रहे हैं, जिनका बहाली हो गया उनको वेतन नहीं मिल रहा। सर ये तो मतलब शिक्षकों मतलब शिक्षा विभाग का लगातार निरंतर प्रयास है। हम लोग भी आज ये नहीं है कि मेरा ये अंतिम आंदोलन है। अगर शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन दे भी देती है तो हम लोग आवेदन कर लेंगे। उस आवेदन में फिर धांधली होगा, उसके लिए आंदोलन करना होगा। उस आंदोलन में मान लीजिए धांधली हुआ, आंदोलन किए, सॉर्ट आउट हो गया मैटर, फिर वेतन रुक जाएगा, फिर मतलब अटेंडेंस कट जाएगा, रिजाइन हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार तो मतलब ऊपर से टॉप ऑर्डर जब मेंटेन करेंगे, टॉप ऑर्डर को सुधारेंगे तभी। टॉप ऑर्डर में हमारे लिए 2 ही व्यक्ति मतलब मुख्य हैं, 3 व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे शिक्षा मंत्री जी, और तीसरे हमारे डायरेक्टर साहब जो नए नए चार्ज में आए हैं, दीपक कुमार। इससे पहले संजय कुमार थे। इससे पहले मतलब हम लोग डायरेक्टर का भी नाम गिनेंगे ना सर, 10-12 को डायरेक्टर को हम लोग अपनी समस्या बता चुके हैं। चलिए, तो ये स्थिति है सीटेट बीटेट वालों की। हमारे साथ 2 लोग फिलहाल थे, लेकिन पीछे कैमरा घुमाइए, और यहाँ पर करीब सैकड़ों लोग बैठे हैं। और पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो पूरे बिहार में करीब 1.25 लाख ऐसे छात्र हैं जो पिछले कई सालों से, पिछले 3 सालों से ये लोग लगातार जो है बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है वो किस तरीके से सरकार ने बर्बाद किया है। 70 छात्र पर 1 शिक्षक हैं, और करीब 5000 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ 1 शिक्षक के भरोसे चल रहा है, हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो आपने साफ तौर पर देखा किस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा किस तरीके से उसको ख़त्म करने का, उसको दफनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जब भी सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री साहब हंस करके बोल देते हैं कि अगला डेट आएगा तो कर लिया जाएगा। तमाम बहाने बनाए गए, लेकिन अब तक बहालियाँ नहीं हुई। और दिक्कत की बात यह है कि पिछले 17 दिनों से और उससे पहले करीब 3 से 4 सालों से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब तक बहाली नहीं हुई है। न जाने कब तक इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाएंगी, ये तो देखने वाली बात होती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।